लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। आज इसी को कंटिन्यू रखेंगे। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई तो छोटी छोटी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 3.2 ठीक है। इसके बारे में जो भी जानकारी थी मैंने पहले ही बता दी थी आप लोगों को। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन टाइप में दिए हुए हैं, इसके आंसर लिखने आप लोगों को। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग बुक से देखना। उस पर लिखा हुआ है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। कार्टेशियन प्लेन, मतलब ये कोई कार्टेशियन प्लेन है। ये जो रेखाएं हैं ये क्षैतिज रेखा, और ये कौन सी रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो कह रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट का नोटेशन करते हैं। तो किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए ये जो क्षैतिज रेखा है और ऊर्ध्वाधर रेखा है, इन रेखाओं के क्या नाम है। तो इस रेखा का क्या नाम है, इस रेखा का नाम है एक्स अक्ष और इस रेखा का वाई अक्ष। ये सब पहले बता दिया गया आप लोगों का, ठीक है ना। तो पहले के हाल में लिख लेना, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, वाई अक्ष। सेकंड क्वेश्चन इसी पे दिया हुआ है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इन दो रेखाओं से बने तल, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर काटी, ये पूरे प्लेन को चार भागों में काट बना दी। ये इसको क्या बताया था, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, और उसको क्या बोलते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश। ये सब पहले ही आप लोगों को बता दिया गया था, ठीक है ना। तो बस यही हमको लिखना है, उनको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। इन दोनों, उत्तर लिखा हुआ है, ठीक है ना। या ये दोनों रेखाएं, ये दोनों रेखाएं कौन कौन सी, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये दोनों रेखाएं कार्तीय प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन को, ठीक है ना, कार्तीय तल को, कार्तीय तल मतलब यही सिंपल प्लेन, कोई अलग नहीं है, ठीक है ना। कार्तीय तल को, पूरे प्लेन को क्या करती है, चार भागों में बांट देती है। चार भागों में बांट देती है, जो निम्नानुसार है। उनके नाम बताने हैं ना। पहले पूरा एक प्लेन था, ये लाइन क्या हुआ, 1 2 3 4 भागों में बांट दी, जिनके नाम निम्नानुसार है। प्रथम चतुर्थांश, पहले भाग को क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। फिर द्वितीय चतुर्थांश, दूसरा। फिर तृतीय चतुर्थांश, और चौथा है चतुर्थ चतुर्थांश। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चलिए थर्ड नंबर, थर्ड है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यहाँ पे, ये देखो, और ये
कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं? यहाँ पे। तो इस बिंदु का नाम मैंने क्या बताया था? दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु का नाम बताना था। तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, चलिए ये आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना? ये बुक में बना भी हुआ है, बुक में क्वेश्चन बना है। पहले आप लोग ये फिगर बनाओगे कॉपी में, क्वेश्चन में, प्रश्न में ये फिगर बना लोगे जैसा लिखा बना हुआ है। ठीक है? अब इसके बाद इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है? प्रश्न क्या? ये देखिए, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और इसमें बहुत सारे बिंदु दिए हुए हैं। उन्हीं बिंदु के निर्देशांक वगैरह बताना है हमको। तो पहला बताना है बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा, ये क्वेश्चन है उसमें। तो बिंदु बी हम ढूंढेंगे कहां पे है भाई? ये देखो बिंदु बी यहाँ पे है, ये लिखा है ना बिंदु बी। इसका हमको निर्देशांक बताना है। निर्देशांक का मतलब ये इसका एक्स और वाई पॉइंट। ठीक है ना? तो देखेंगे एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो ये देखो एक्स अक्ष में -1, -2, -3, -4 और -5, मतलब इसका एक्स निर्देशांक क्या है? -5। और वाई निर्देशांक 1, 2 इसी तरह है ना। ये देखो ये और ये यहाँ पे ये -5 है, और ये वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है? 2। तो इसका निर्देशांक क्या हो गया? -5 और 2। तो बी का निर्देशांक हो गया हमारा -5 और 2। फिर बिंदु सी का निर्देशांक है। सी कहां पे है? सी, ये है सी। ठीक है? तो सबसे पहले हमको एक्स अक्ष में देखना कितनी दूरी पर है। 1, 2, 3, 4, 5। 5 से आया है ना? 1, 2, 3, 4, 5। तो एक्स निर्देशांक इसका 5। अब वाई अक्ष में दूरी देखनी है। ये 1, 2, 3, 4, 5वीं लाइन में बना हुआ है ना, ये देखो 5। तो वाई अक्ष में नीचे की ओर माइनस है सब, तो ये हो जाएगा हमारा -5। तो सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 5 और -5। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, उस बिंदु का नाम बताना है जिसका निर्देशांक क्या होगा? ये -3, -5, जिसका निर्देशांक -3, -5 हो, उस बिंदु का हमको क्या बताना है? इस निर्देशांक द्वारा पहचाने गए बिंदु का नाम बताना है। तो इस निर्देशांक द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा हो जाएगा भाई? x बराबर क्या दिया है? -3। तो अब x बराबर -3 आएंगे, -1, -2, -3। ये देखो -3। y बराबर क्या है? -5। पहला x निर्देशांक, दूसरा y निर्देशांक। y -5, माइनस मतलब नीचे की ओर। 1, 2, 3, 4, 5। -1, -2, -3, -4, -5। तो -3 यहाँ पे, -5 यहाँ पे। इसको ऐसा बढ़ाया, इसको ऐसा बढ़ाया, मतलब कौन सा बिंदु हो गया? ये ई बिंदु। इसका निर्देशांक क्या है? -3, -5। तो देखो x बराबर -3 और y बराबर -5। तो इस निर्देशांक द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा हो जाएगा? ई बिंदु हो जाएगा। उस बिंदु का नाम ई। अगला निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। निर्देशांक 2, -4। तो x बराबर 2, y बराबर -4। x बराबर 2 कहां पे है? ये क्या है? x
x2 धनात्मक है और धनात्मक इस साइड है x का मान, x बराबर 2। या हमने बताया था ना कि बिंदु कैसे, यहाँ पे जो भी होंगे दोनों बिंदु वो प्लस में होते हैं। यहाँ दोनों बिंदु, पहला बिंदु माइनस में, दूसरा प्लस में होगा। यहाँ पे दोनों बिंदु माइनस में होते हैं और यहाँ पे इस चौथे चतुर्थांश में पहला प्लस में और दूसरा माइनस में। तो यहाँ पे ऐसे ही है ना, पहला प्लस दूसरा माइनस, मतलब ये बिंदु कहाँ पे आएगा, किस चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश, मतलब इधर आएगा। ठीक है ना। x बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है पॉजिटिव, x बराबर 1 2 2। y बराबर कितना दिया हुआ है, -4, -4 मतलब नीचे की ओर, तो -1 -2 -3 -4। तो x बराबर 2, y बराबर -4, मतलब किस बिंदु की बात हो रही, बिंदु G की। क्या निर्देशांक है इसका, 2 और -4। ये हो जाएगा हमारा कौन सा बिंदु, ये बोल रहा है ना बिंदु का नाम बताइए, तो उस बिंदु का नाम है G बिंदु। G बिंदु, ठीक है। अब है D का भुज, D ये है, ठीक है। भुज क्या कहलाता है, उसका x निर्देशांक, किसी बिंदु का x निर्देशांक क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। तो D का सबसे पहले हमको निर्देशांक पता होना चाहिए। D का निर्देशांक क्या होगा, ये x बराबर कहां पे है, 6 और y बराबर 2, 6 2, तो 6 2, इसका निर्देशांक क्या होगा, 6 और 2। तो भुज क्या है इसका, भुज बस बताना है, भुज मतलब x निर्देशांक। तो D का भुज हो जाएगा 4, ठीक है। भुज क्या है इसका, 6, सॉरी 4 नहीं है, 6। बिंदु H की कोटि, H कोटि मतलब उसका y निर्देशांक, कोटि का मतलब क्या होता है, उसका y निर्देशांक, ठीक है। H बिंदु कहां पे है भाई, H H H H, ये इसका पहले निर्देशांक देख लेते हैं, x अक्ष से देखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, मतलब इसका जो x निर्देशांक हो गया वो -5, y पे -1 -2 -3, ये -3 से है ना, तो ये हो गया -3। तो हमको क्या बताना था, बिंदु H की कोटि। तो बिंदु H की कोटि क्या है, y निर्देशांक -3। -3। फिर अगला है बिंदु L के निर्देशांक, L कहां पे भाई, L यहां पे, ये किस अक्ष में है, y अक्ष में ये है। ये बिंदु जो L है वो किस अक्ष में है, y अक्ष में। तो y अक्ष में है तो इसका x मान क्या होगा, हमने बताया था कि x अक्ष में अगर कोई बिंदु है तो उसका मान y बराबर 0। उसकी जो कोटि होगी, उस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, इस रेखा में कहीं भी होगा, उसका जो y निर्देशांक होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। उसकी कोटि 0 होगी। इसी तरह अगर कोई y अक्ष पे बिंदु है तो उसका x निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 0, ठीक है। और y निर्देशांक 1 2 3 4 5 पर है, तो 5, तो बिंदु L का निर्देशांक हो गया 0 5, ठीक है। अब बिंदु M का निर्देशांक, बिंदु M का क्या निर्देशांक है भाई, M कहां है, ये रहा। ये जो बिंदु M है ये किस अक्ष में है, ये x अक्ष में है, तो इसका y निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिंदु, अगर कोई बिंदु x अक्ष में है तो उसका y निर्देशांक 0 और x निर्देशांक क्या होगा, कहां पे है, ये -3 पे है ना, तो x निर्देशांक -3, y निर्देशांक 0। तो ये हो गया हमारा -3 और 0। बड़ा इजी है, कठिन नहीं है, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा ऐसे समझ के इसको कर सकते हो बड़ी आसानी से। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। थैंक यू।